आपकी अपनी ARY टेक्निकल पाठशाला के ब्लॉग 10 में आप सबका स्वागत है। अभी तक हमने इलेक्ट्रिसिटी की हिस्ट्री, उसका यूज़ और हमारी उसके ऊपर डिपेंडेंसी, इन सब पहलुओं पर डिस्कस की है। अब हम इस ब्लॉग में ट्रैक से थोड़ा सा हटके, यानी टेक्निकल स्टडी के ऊपर डिस्कस ना करके, जो हमने अभी तक के प्रोग्राम में कुछ अनुभव किया है, महसूस किया है और अपने एक्सपीरियंस से कुछ आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, ताकि टेक्निकल के समय पॉइंट टू पॉइंट बात हो, यानी टेक्निकल स्टडी के ऊपर ही बात हो। वैसे भी हमें अपने टेक्निकल स्टडी के साथ साथ वो चीजें, वो बातें भी डिस्कस करनी चाहिए जो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में नेगेटिविटी की भावना क्रिएट करती हैं, यानी उनको भी हमें अपने दिमाग से समय समय पे सही टाइम से उन्हें बाहर, यानी फिल्ट्रेशन करना जरूरी है। यानी सही समय पे अच्छे और बुरे, सही और गलत का एहसास होना भी जरूरी है। इसलिए हमारे आज के टॉपिक का नाम है गुप्त दान। दोस्तों, किसी भी कार्य को, किसी भी प्रोजेक्ट को सफल करने में एक या दो नहीं, बल्कि एक पूरी टीम उसके साथ जुड़ी हुई होती है, यानी उसमें बहुत सारे लोग जुड़े हुए होते हैं। हाँ, कुछ लोग उसमें से फेमस हो जाते हैं, यानी हाईलाइट हो जाते हैं, और कुछ बहुत ज्यादा मेहनत करने के बावजूद भी बहुत पीछे रह जाते हैं, यानी वो अपने आप को एक्सपोज नहीं कर पाते। इलेक्ट्रिसिटी की हिस्ट्री में भी लगभग ऐसा ही हुआ है, यानी इसमें भी यदि हम हिस्ट्री के आधार पे देखें तो इसमें भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे, जिनमें से कुछ का जिक्र हम कर चुके हैं, कुछ आगे करेंगे, और बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनका कहीं भी जिक्र नहीं होगा। हम इसे इलेक्ट्रिसिटी की उपलब्धि से ना जोड़कर एक नॉर्मल केस से रिलेट करते हैं, यानी किसी भी कार्य को सक्सेस करने के लिए बहुत सारी टीम, यानी उसमें बहुत सारे लोग जुड़े हुए होते हैं, यानी बहुत बड़ी टीम का, बहुत सारी टीम का इसमें योगदान शामिल होता है। जबकि उसमें से कुछ लोग फेमस हो जाते हैं, यानी हाईलाइट हो जाते हैं, जबकि कुछ बहुत मेहनत करने के बाद भी इस चीज से वंचित रहते हैं, यानी वो अपने आप को एक्सपोज नहीं कर पाते। हालांकि ये चीज हर किसी ने कहीं ना कहीं, कभी ना कभी अपने एक्सपीरियंस में फेस की हुई होती है, जिससे वो कुछ समय के लिए निराश हो जाते हैं, यानी वो अपने आप को अनकंफर्टेबल महसूस करने लगते हैं। लेकिन याद रहे, उनका योगदान, उनकी मेहनत भी व्यर्थ नहीं जाती है, बल्कि उनका योगदान और मेहनत भी उन उपलब्धियों में एक गुप्त दान की तरह साथ जुड़ जाता है, जिसका उस कार्य को सफल करने में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। यहां पर हमें एक सीख मिलती है, यानी एक सोच बनती है कि हमें अपना काम पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ करना चाहिए। उसके लिए जरूरी नहीं कि आपको उस सक्सेस के लिए, उस काम के लिए कोई एप्रिशिएट करे, लेकिन यकीन मानिए कि किसी भी प्रोजेक्ट को, किसी भी कार्य को सफल होने पे जो खुशी मिलती है, जो दिल को एक सुकून मिलता है, वो किसी एप्रिसिएशन से कम नहीं होता। एक अलग सी ही खुशी का एहसास होता है, जो
अनमोल है, यानी जिसको किसी चीज से कंपेयर नहीं किया जा सकता है। ठीक है, यदि किसी सक्सेस पे हमें अपने सीनियर्स का या अपने बड़ों का एप्रिसिएशन मिल जाए तो वो उस सक्सेस की खुशी को कई गुना बढ़ा देती है, जो आगे यानी अगले लक्ष्य को पाने के लिए एक एक्स्ट्रा एनर्जी की तरह काम कर सकती है। कई लोग इस चीज से वंचित रहते हैं, लेकिन उस केस में हमें उस सक्सेस को एंजॉय करते हुए हमें अपने अगले लक्ष्य को पाने के लिए पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, ईमानदारी के साथ लग जाना चाहिए। जब हम अपनी पूरी ईमानदारी, निष्ठा के साथ अपने कार्य को करते हुए आगे बढ़ते हैं तो एक दिन वो भी आता है जब हमें वो हक और वो सम्मान मिलता है जिसके हम हकदार होते हैं। इसलिए हमें पॉजिटिव सोच रख करके आगे बढ़ना है, यानी अपने कर्म को पूरा करके आगे बढ़ना है, ना कि अपने दिमाग में नेगेटिव चीजें भर के दूसरों को कोसते हुए अपना समय बर्बाद करना है। हम सब जानते हैं कि हमारा हर पल कितना कीमती है, इसलिए हमें उसका सही से यूटिलाइज करना है, ना कि उसे बर्बाद करना है। हम आज के ब्लॉग को यहीं विराम देते हैं और अब लास्ट में मैं आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि आपको यदि ये प्रोग्राम अच्छा लगे तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि समय समय पे आपको सही जानकारी मिलती रहे। मेरी पूरी कोशिश है कि मेरे पास जो एक्सपीरियंस है या मेरे पास जो टेक्निकल नॉलेज है वो मैं सब आप लोगों तक शेयर कर सकूं, जिससे किसी ना किसी को तो कुछ ना कुछ फायदा जरूर मिलेगा। अगले ब्लॉग में टेक्निकल स्टडी को कंटिन्यू करते हुए वोल्टेज क्या है और पोटेंशियल डिफरेंस, ईएमएफ, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।